नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो सच्ची घटना है ये है हरियाणा की। हरियाणा में जो है गांव होता है आज़मपुर, वहाँ की कहानी है। तो दोस्तों वीडियो में या कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप जिस भी शहर से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके शहर का नाम और आपका नाम जो है मुझे कमेंट करिए। मैं अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है नाम जो है बोलूँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है हरियाणा के आजमपुर से। तो वहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम होता है प्रेम कुमार। और प्रेम कुमार की छोटी मोटी भाई ज़मीन होती है, खेती किसानी वाले आदमी होते हैं, बढ़िया तरीके से भाई उनका घर चलता था। अब प्रेम कुमार की पत्नी होती है, पत्नी के अलावा दो बच्चे होते हैं। तो दो बच्चे में से बड़ी बेटी होती है इनकी अर्चना, और उसका एक छोटा भाई होता है। तो अर्चना जो है भाई करीब 16 साल की उम्र थी और 10th क्लास की स्टूडेंट थी और काफ़ी होनहार थी, मतलब पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी, सरकारी स्कूल में जाया करती थी और काफ़ी अच्छे जो है मार्क्स नंबर लाती थी, पढ़ती थी। और वहीं उसका छोटा भाई भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो भाई इधर जो है पिताजी जो होते प्रेम कुमार और जो माता जी होती हैं उनकी, दोनों को उम्मीद होती है कि भाई मेरी बेटी जो है कुछ ना कुछ जरूर करेगी क्योंकि अच्छा पढ़ती है। खास तौर से प्रेम कुमार पिता का काफ़ी लगाव था अपने बेटी के प्रति और अपनी बेटी को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। अब भाई ऐसा चलता रहता है, बढ़िया सब कुछ, इधर पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मोहल्ले में एक दुकान थी जहाँ पर मतलब स्टेशनरी का सामान और जो कुछ जो लेडीज़ों के चूड़ी वगैरह, कंगन, इस प्रकार से जो कॉस्मेटिक आइटम है, वहाँ पर एक दुकान थी। तो एक शख्स चलाया करता था जिसका नाम होता है धर्मेंद्र राजपूत। तो अपनी दुकान पे सारे सामान रखता था स्टेशनरी के, और जो लेडीज़ों से संबंधित जो चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल्स वगैरह, ये सब होते, कॉस्मेटिक के आइटम्स, ये सब रखता था। तो वहाँ पर अक्सर जो है भाई जो अर्चना होती है वो जाया करती थी सामान लेने। अब वहाँ पर जो धर्मेंद्र राजपूत था और अर्चना जो थी, इनकी काफ़ी जो है बात भी होती थी। अब भाई मतलब थोड़ा से दूरी पर जो है इसकी दुकान थी, इसके घर से थोड़ी सी दूरी पर। तो ऐसे करते करते भाई दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद जो है इनका जो है प्यार जो है परवान चढ़ जाता है, मतलब इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब ये बात जो है राजकुमार को पता नहीं थी, लेकिन भाई धीरे धीरे से चलते जाता है। तो देखिए कोई भी बात जो है ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहती। कई बार क्या होता था कि अर्चना कई देर तक उससे बात करती थी उसकी दुकान पर जाके, और कई बार जो है वो बाहर भी पार्क वगैरह जो होते हैं ऐसी जगहों पर जाती थी मिलने। तो क्या होता है कि भाई एक बार क्या है कि उसका छोटा भाई जो होता है अर्चना का, वो देख लेता है एक जगह ये घूमने जाती है, वो अपने पिताजी और जो उसकी माँ होती दोनों को बताता है। तो पिताजी प्रेम कुमार को जब ये बात पता लगती है तो काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो अर्चना से पूछते तू क्यों गई थी, कहाँ गई थी उसके साथ। तो वो बोलती कि मैं तो पापा अपने फ्रेंड के साथ गई थी, तो उधर ही मिल गया था, बात कर रही थी। तो प्रेम कुमार उसको कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक वार्निंग देते हैं कि अगली बार अगर तूने उस लड़के से बात करी तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन भाई ये अर्चना और जो धर्मेंद्र था इनका अफेयर रुकता नहीं है। अब भाई धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी पता लग जाता है। फिर प्रेम कुमार को जब ये बात पता लगती है तो प्रेम कुमार जो है अर्चना की काफ़ी पिटाई करते हैं और उसका स्कूल का आना जाना बंद कर देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो ये जो अर्चना स्कूल जाती थी तो स्कूल से जब जाती आती थी तो से मिल लिया करती थी, लेकिन क्या होता था कि इसका जो छोटा भाई होता था वो भी साथ में होता था। तो वो पूरी बातें जो है प्रेम कुमार जो पिताजी होते उनको बता देता था कि आज दीदी जो है फिर से मिली थी। तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इस प्रकार से भाई पता लग जाता है और पिटाई करते हैं और इसके स्कूल छुड़वा देते हैं। अब भाई क्योंकि गांव का माहौल था तो प्रेम कुमार सोचते हैं कि यार लड़की हाथ से निकल रही, अच्छा खासा पढ़ रही थी, लेकिन इस लड़के के चक्कर में पड़ गई। तो अब वो प्रेम कुमार सोचते हैं किसी शादी कर देते हैं भाई, जबकि वो नाबालिग थी, अभी 16 साढ़े 16 साल की उम्र थी। लेकिन भाई गांव में सब चल जाता है तो वो एक लड़का देखते हैं बढ़िया सा और रिश्ता तय हो जाता है उस लड़के, और घर वालों को जो है लड़की पसंद आ जाती है। अब उस लड़का जो था जिससे इस अर्चना का रिश्ता तय होता उसको ये सारी बातें नहीं पता थी। अब वो जो लड़का था, दामाद जो होने वाला दामाद था, वो एक मोबाइल दिला देता है भाई इसको, अर्चना को बात करने के लिए। अब प्रेम कुमार कुछ बोल भी नहीं सकते, अगर दामाद कुछ दे रहा है अपनी बेटी को तो कुछ बोल नहीं सकते। अब इधर पर भाई जो है ज़बरदस्ती इनकी एंगेजमेंट भी हो जाती, सब कुछ हो जाती, जबकि अर्चना खुश नहीं थी। अर्चना बोलती कि मैं तो भाई जो है धर्मेंद्र राजपूत से ही प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी इनकी एंगेजमेंट सब हो जाती है। लेकिन अब भाई जो मोबाइल उसने दिला दिया था दामाद ने उसको, अभी मोबाइल से क्या होता था कि दामाद से तो ये बात करती नहीं थी, कभी कभी उसका फ़ोन आ जाता था तो ज़बरदस्ती अर्चना बात करती थी, लेकिन ये बात करती थी किससे, जो आपका होता है धर्मेंद्र राजपूत। अब धर्मेंद्र राजपूत जो है प्लानिंग बनाता है भाई, फ़ोन पे उसको बताता है तुम ऐसा ऐसा करना। अब एक रात की बात है,
ये जो अर्चना है सबके लिए चाय बनाती, बोलती है कि आज मैं सबके लिए चाय बनाने का मन कर रहा है। तो सब लोग बोलते हैं अच्छी बात है भाई, सब लोग चाय के शौकीन होते हैं। तो चाय में ये कुछ मिला देती है। अब ये जो उसको मिलाती है, ये उसको दिया था भाई, किसने? धर्मेंद्र ने दिया। तो उसको एक पुड़िया लाके कैसे दी थी? इसकी एक सहेली होती, सहेली जो है इससे मिलने के बहाने आई थी और एक जो है पुड़िया देती है, बोलती है कि धर्मेंद्र ने दी है। तो अब वो पुड़िया देती है किसको? अर्चना को। तो अर्चना क्या करती है, रात में सबको चाय पिलाती है और उसमें पुड़िया में जो पाउडर रहता है उस डाल देती चाय में। अब इधर क्या होता है कि सब बेहोश हो जाते हैं भाई, रात में सब करीब जो है अच्छी नींद, मतलब गहरी नींद में बोले तो सो जाते हैं। तो 1 बजे के आसपास है, अर्चना भाई दरवाज़ा खोलती है और भाग जाती है। अब भगती किसके साथ है? धर्मेंद्र राजपूत के साथ। अब माँ जो है आधी रात में 4 बजे करीब, सुबह के 4 बज रहे होंगे, 3:30 4, तो पानी पीने के बहाने, मतलब पानी पीने के लिए उठती है। अब देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अब देखती है कि दरवाज़ा ये खुला हुआ, कौन बाहर गया? लटका होता है हल्का सा, मतलब कुंडी खुली हुई है। अब भाई वो घबरा जाती है उसकी माँ। अब जो है वो देखती है इधर उधर, तो देखती है कि भाई अर्चना जो है, अर्चना दिख नहीं रही उसको, मतलब अर्चना नहीं दिख रही। फिर प्रेम कुमार से बोलती है कि देखो अपनी बेटी नहीं दिख रही, कहाँ गई? अब भाई वो देखते हैं कि बेटी गायब है और सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से सब उठे। वो तो क्या है कि माँ की लेकिन पता नहीं कैसे नींद खुल गई थी। अब सब में हंगामा हो जाता है। तो इधर प्रेम कुमार समझ जाता है कि जरूर धर्मेंद्र राजपूत के साथ भाग गई है। तो अब इधर क्या है, सबसे पहले तो पुलिस कंप्लेंट कर देता है। प्रेम कुमार पुलिस कंप्लेंट करता है क्योंकि उसकी बेटी थी नाबालिग। अब जब पुलिस कंप्लेंट करता है तो पुलिस एक्टिव होती है। पुलिस जो है धर्मेंद्र राजपूत के घर जाती है तो वो नहीं मिलता उधर पर, क्योंकि ये पक्का था कि ये अर्चना उसी के साथ भगी है। तो धर्मेंद्र राजपूत के घर वाले बोलते हैं कि हमें नहीं पता हमारा बेटा कहाँ है। लेकिन क्या है कि भाई ये लोग क्या करते हैं कि उसके पिताजी, धर्मेंद्र राजपूत जो लड़का होता है उसके पिताजी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बोलती है कि तेरा बेटा जब तक नहीं आएगा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वालों को तो दोस्तों आपको पता ही है। तो भाई ये जो है फिर बात पता लगती धर्मेंद्र राजपूत को, तो वापस अपने शहर आ जाते हैं। दूसरे शहर में जाके शादी कर लेते हैं मंदिर में। वापस आते हैं जब थाने आते हैं तो थाने जैसे ये धर्मेंद्र राजपूत आते हैं इसकी काफ़ी पिटाई करते हैं और लड़की को सौंप दिया जाता है प्रेम कुमार को। प्रेम कुमार उसके पिताजी को और माता को सौंप दिया जाता है। इसकी काफ़ी पिटाई होती है। क्यों पिटाई क्यों होती है? क्योंकि लड़की नाबालिग थी, तो केस तो बनता है। अब भाई इधर जो है प्रेम कुमार अपनी बेटी अर्चना को घर ले जाने के बाद फिर से उसकी पिटाई करता है। बोलते तूने ऐसा करा वैसा, और खूब मारते हैं इसको, खूब मारते भाई। फिर ऐसे दिन बीतते हैं भाई, बीतते चले जाते हैं। तो अब इधर क्या होता है कि अब उसका रिश्ता टूट जाता है। अर्चना का जो रिश्ता तय हुआ था वो टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि भाई गांव में पूरी जगह बात फैल जाती है कि इसकी लड़की भाग गई थी। अब भाई जो उसका होने वाला दामाद था उसको भी पता लग जाता है। तो जाहिर है भाई कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा, तो रिश्ता टूट जाता है भाई इनका। अब जो है लड़की जो है इसका घर से बाहर निकलना सब बंद हो गया। किसका? अर्चना का। अब धर्मेंद्र राजपूत को जो है कुछ जेल हो जाती, लेकिन वो जो है क्या होता है कि इसमें ऐसा केस तो होता नहीं है कि मतलब छूटे ना, तो जमानत में भाई छूट जाता है। वो जमानत में छूट जाता है। और इधर क्या लड़की बयान भी दे देती है कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से भागी थी। तो थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात थी, अगर लड़की बोलती भाग के ले गया है तो छूटता नहीं कभी। तो ये जमानत में छूट जाता है। कौन? धर्मेंद्र राजपूत। अब ऐसे चलते जाते दोनों की बात ही नहीं होती भाई। मोबाइल वगैरह सब छुड़ा लिया जाता है, सब फेंक दिया जाता है। उसके पिताजी जो होते हैं अर्चना के, सब फेंक देते हैं। लेकिन फिर से वही उसकी दोस्त होती है, एक दिन मिलने आती है। तो प्रेम कुमार से बोलती है कि मुझे मिलना है अर्चना से, मैं उसकी दोस्त हूँ। तो प्रेम कुमार पूछता है क्यों मिलना है? कोई मिलने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करके जो है उसको बोलते हैं। लेकिन जो प्रेम कुमार की पत्नी होती है वो तो ठीक है बेटी, अब बहुत दिन हो गए, अब जो हो गई गलती ठीक है, इसकी दोस्त को मिलने दो। अब जो है भाई उसकी दोस्त से जब मिलते हैं तो प्रेम कुमार भाई निकल जाता अपनी खेती किसानी जो भी करने। तो इधर माँ अपना खाना बनाती है और छोटा भाई तो स्कूल गया था। अब ये जो है मैसेज लेके आई थी किसका? धर्मेंद्र राजपूत का। बोलती कि धर्मेंद्र राजपूत को तुमसे बात करनी है। तो ये बोलती यार मुझे ही बात करनी, लेकिन कैसे बात करूँ? तो वो जो है भाई उसकी सहेली जो आती है, वो मोबाइल फ़ोन उसके पास रहता है उससे, तो वो जो उसकी सहेली बात करवाती धर्मेंद्र राजपूत और अर्चना की, और बोलती कि तू जल्दी से बात कर ले, मैं जब तक तेरी माँ को किचन में जाके जो है बातों में लगाती हूँ जिसमें कि तेरी माँ इधर ना आ जाए। तो उसकी सहेली जाती है अर्चना की माँ के पास कि आंटी जी क्या बना रही हो, क्या खाना बना रही हो, ये सब बातें करती, मतलब उलझा के रखती। जब तक वो अर्चना जो है भाई बात करती धर्मेंद्र राजपूत उसके जो बॉयफ्रेंड से बोलें या उसका जो पति हो गया था उससे बोलें, तो वो एक प्लानिंग जो है बनाते हैं। अब क्या प्लानिंग जो है बनाते हैं दोस्तों, मैं इधर आपको बताता हूँ। तो जो भी इनकी बात होती है उसके बाद जो है उसकी सहेली चली जाती है। अब एक रात की बात है, जो अर्चना बोलती है कि मैं आज जो है पिताजी के पास जो है सोने का मन कर रहा है, उनके कमरे में सोऊंगे। तो इधर उसकी माँ बोलती ठीक है बेटा तू पिताजी के पास सो जा। प्रेम कुमार भी सोचता है चलो ठीक है सो रही है, इसको कोई दिक्कत नहीं, मेरे कमरे में सोने दो। तो उसकी माँ जो है छोटे भाई को लेकर उसके दूसरे कमरे में सो जाती है। अब जैसे ही भाई रात के 2 बजे का वक्त होता है, काफ़ी गहरी नींद में सब सो रहे होते हैं। तो इधर क्या होती है, अर्चना भाई एक धारदार हथियार निकालती है
दरातिया टाइप कुछ जो गांव में चलता है वो निकालती है और उसके गर्दन पे 2-4 बार करती है। जैसे गर्दन पे बार करती है तो वो भाई चिल्ला भी नहीं पाता क्योंकि गले की नस कट जाती है। और कुछ ही देर बाद जो है भाई उसकी जो हो जाती है मौत, पूरा खून बह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इधर अर्चना फिर से भाग जाती है। अब अर्चना क्या करती है कि दरवाज़ा खोल के भाग जाती है। अब इधर फिर से भाई जैसे सुबह होती है तो माँ उठती है, वो देखती है कि आज प्रेम कुमार उठे नहीं, क्योंकि प्रेम कुमार जो उनके हस्बैंड थे वो जल्दी उठ जाते थे। अब देखते हैं कि भाई उधर तो लाश पड़ी हुई है, अर्चना फिर से गायब। मतलब अर्चना उसके पति की हत्या करके चली गई थी, ये साफ समझ में आ जाता है। तो काफ़ी चिल्ला चोट होती है, मोहल्ले वाले आते हैं भाई, मोहल्ले वाले देखते हैं कि अरे प्रेम कुमार के तो गर्दन पे वार किया है और वो उधर ही मर गया है। अब फिर क्या है भाई, पुलिस तो आएगी, पुलिस आती है और भाई ये बनी बात थी, सबको पता है कि अर्चना ने जो है बदला लिया और वो फिर से भाग गई थी। लेकिन कितनी भागेगी दोस्तों, तो इधर जो है भाई फिर से धर्मेंद्र राजपूत और अर्चना को पकड़ लिया जाता है और अब दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। क्योंकि भाई ये जो प्लान बनाया था धर्मेंद्र राजपूत ने बनाया था, उसने एक्सेप्ट किया, उसको जब मारा गया, पिटाई की गई और अर्चना ने तो हत्या की थी उसकी बेटी ने, तो दोनों को फिर जेल में डाल दिया जाता है। इसको बाल सुधार गृह में डालते हैं अर्चना को, क्योंकि उसकी 18 साल की उम्र नहीं थी। तो इस प्रकार से दोस्तों एक बेटी ने अपने बाप को ही मार दिया, जो उसकी जिद थी कि मतलब मुझे धर्मेंद्र राजपूत जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो बोल दो उसका पति जो हो गया था, मतलब इनने जो भी मंदिर में शादी कर ली थी कि इसी के साथ ही रहना है, मतलब अपना माँ बाप का प्यार भूल गए। वो जो माँ बाप इतने प्यार करते थे उनको इतना मतलब समझाया, सब तरीके से समझाया प्रेम कुमार ने, लेकिन अर्चना नहीं मानी और आखिरी में भाई उसने अपनी जिद इतनी की कि उसकी हत्या कर दी। क्योंकि प्रेम कुमार से काफ़ी नाराज़ रहती थी अर्चना, क्योंकि उसने उसकी बहुत पिटाई करी थी। भाई कोई भी बाप पिटाई तो करेगा जब गलत कदम बच्चा उठाएगा तो दोस्तों अब आपकी क्या राय है आप बताइएगा। और वीडियो इधर ही खत्म होता है, और इस टाइप से बहुत सारे दोस्तों वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।